हाउ डिड अकबर बिल्ड अ मैसिव एम्पायर इन इंडिया? क्योंकि एक तरफ थे राजपूत जिनके लिए हारना मौत थी और झुकना बेइज्जती, और एक तरफ था सुरवंश जिसने अकबर के पिता हुमायूं को हिंदुस्तान से सिंध फारस तक भगा भगा कर मारा। तो सवाल ये है कि कैसे इन सबके बीच एक 13 साल के लड़के ने इतिहास का रुख बदल दिया एंड बिल्ड अ मैसिव एम्पायर, द मुगल एम्पायर। तो इस सब की शुरुआत होती है 1540 में, जब चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी और उसके बेटे जलाल खान ने हुमायूं को हराकर दिल्ली कांधार से फारस तक भगा दिया और दिल्ली पर सूरी डायनेस्टी का राज स्थापित हो गया। उधर हुमायूं ने अपने भाई कामरान से सहायता मांगी, लेकिन कामरान ने मदद करने से मना कर दिया। इसी दौरान अमरकोट के हिंदू राजा राणा प्रसाद ने हुमायूं को अपने यहाँ शरण दी और इसी अमरकोट किले में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के पेट से एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1545 में हुमायूं ने फारस के राजा से सैनिक सहायता लेकर काबुल और कांधार पर हमला कर दिया और अपने भाई कामरान को हटाकर खुद राजा बन गया। यहाँ हुमायूं की किस्मत पहली बार बदली, क्योंकि इसी साल शेर शाह सूरी की डेथ हो गई। पर हुमायूं शेर शाह के बेटे जलाल खां के डर से कभी दिल्ली की तरफ नहीं आया। लेकिन 1553 में जलाल खां की और 1556 में खुद हुमायूं की भी मृत्यु हो गई। अब अकबर काबुल जैसे छोटे से इलाके का राजा बना, पर 13 साल के अकबर के दिल में था सिर्फ एक शहर, वो था दिल्ली। दिल्ली पाने की आस में अकबर और उसका कैपेबल कमांडर बैराम खां 1556 में अपनी 20,000 की सेना लेकर पानीपत पहुंचा। सुर सेनापति हेमू ने भी 30,000 की सेना लेकर तेजी से मुगलों पर धावा बोल दिया और यहाँ हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। लेकिन बदकिस्मती से हेमू युद्ध में मारा गया और दिल्ली पर एक बार फिर से मुगलों का राज एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन इस समय तक राजकाज का मोस्टली काम बैराम खान करता था, जिससे अकबर भी तंग आ गया था। और यहीं पर आग में घी डालने का काम किया महामनघा ने। उसने बैराम खान के अगेंस्ट अकबर के कान भरे। इसीलिए अकबर ने 1560 में बैराम खान को हज यात्रा करने के लिए कहा, ताकि बैराम खान राजकाज के कामों से दूर हो जाए। बैराम खान को हज यात्रा के दौरान रास्ते में ही एक अफगान ने मार दिया। अब अकबर पर महाम अनघा का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। 1561 में अकबर ने महाम अनघा के बेटे आदम खान की लीडरशिप में मालवा के शासक बाज बहादुर पर हमला किया। बाज बहादुर युद्ध में हार गया और मालवा मुगल साम्राज्य में मिल गया। लेकिन एक दिन आदम खान ने महल में अकबर के वजीर अतगा खां की हत्या कर दी। इसलिए अकबर ने आदम खान को छत से पटक कर मार दिया। अपने बेटे को खोने का दुख महाम अनघा सहन नहीं कर सकी और 1562 में उसने भी दम तोड़ दिया। अब अकबर का अपने साम्राज्य पर फुल कंट्रोल हो चुका था। अब उसने अपने भारत विजय के अभियान चालू किए। इस अभियान की शुरुआत की राजपूतों से। 1562 में उसने जयपुर के राजा भारमल से संधि करके उसकी बेटी हरकाबाई, जिसे इतिहास जोधाबाई के नाम से जानता है, उसे शादी कर ली। फिर अकबर ने गोंडवाना की क्वीन दुर्गावती पर हमला करके गोंडवाना भी जीत लिया। उसने अपने कदम मेवाड़ की ओर बढ़ाए, जिसे अभी तक कोई भी मुगल राजा नहीं जीत पाया था। उस समय मेवाड़ के राजा उदय सिंह था। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला। ये देखकर उदय सिंह ने चित्तौड़ किला अपने सेनापति को दे दिया और खुद जंगलों में चले गए। अकबर ने चित्तौड़ किला जीतकर वहां 30,000 हिंदू लोगों का कत्लेआम कराया। फिर अकबर ने रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा से संधि कर ली और 1572 में उसने मुजफ्फर शाह के समय गुजरात की सीमाएं पार कर दी। कहीं हद तक अकबर का वेस्ट एक्सपेंशन सफल ही रहा था। अब अकबर ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन करना चाहता था, क्योंकि अफगान और कर्रानी राजाओं ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसने मुनीम खां की लीडरशिप में बिहार के अफगानों को हराया। फिर दाऊद खां कर्रानी से बंगाल और ओडिशा भी जीत लिया। अब अकबर का साम्राज्य ईस्ट में कटक तक फैल गया था। लेकिन काबुल में अकबर के चचेरे भाई मिर्जा हाकिम ने और कांधार में सफावेदों ने विद्रोह कर दिया। इसलिए अकबर ने अपनी सेना काबुल कांधार की ओर दौड़ाई। लेकिन उस रास्ते के बीच में एक चट्टान खड़ी थी, जिसका नाम था महाराणा प्रताप। अकबर ने महाराणा प्रताप से ट्रीटी करने के लिए 4 मैसेंजर भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने ट्रीटी करने से मना कर दिया। प्रताप ने महलों के सुख की जगह जंगलों में घास की रोटियां अपनाई। अब अकबर इस चट्टान को हमेशा के लिए हटाना चाहता था
उसने 1576 में मान सिंह के लीडरशिप में 12,000 की सेना हल्दी घाटी की ओर दौड़ाई। प्रताप के पास सिर्फ 3,000 सैनिक ही थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें मेवाड़ी सेना डिफीट हुई, लेकिन महाराणा प्रताप वापस से जंगलों में चले गए। 1582 में फिर से दोनों के बीच दिवेर का युद्ध हुआ जिसमें राणा प्रताप ने अकबर की सेना को हरा दिया। अब अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर बीकानेर के राय सिंह से ट्रीटी कर ली और जोधपुर के चंद्रसेन को हराकर जोधपुर की सीमाएं भी लांघ दी। उसने कांधार में सफावेदो और काबुल में मिर्जा हाकिम के विद्रोह को अपने पैरों तले कुचल दिया। सिंध और बलूचिस्तान भी अकबर के आगे नहीं टिक सके। 1586 में कश्मीर के राजा यूसुफ शाह को अपने दरबार में बुलाकर धोखे से बंदी बना लिया और कश्मीर को भी अपने अंडर कर दिया। अब अकबर का एम्पायर कश्मीर से ओडिशा तक फैल गया था, लेकिन अब भी अकबर शांत नहीं बैठा। उसने फॉरेन ट्रेड के लिए इंडियन कोस्टल रेंज एंड साउथ के एरिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बरार की क्वीन चांद बीबी पर हमला किया एंड रिजल्ट ना मिलने पर चांद बीबी के साथ ट्रीटी कर ली, अहमदनगर को भी मिलिट्री पावर से जीत लिया एंड लास्ट में अकबर ने असीरगढ़ जीता जो अकबर की आखिरी विजय थी। इस तरह एक 13 साल के लड़के ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन अभी तक मुगल एम्पायर अपने चरम पर नहीं पहुंचा था। तो क्या है आगे की स्टोरी, ये देखने हम अगली वीडियो में।